नमस्कार, स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। 24 घंटे के भीतर केजरीवाल को दूसरा तगड़ा झटका दिल्ली हाई कोर्ट से लगा है। आपको बता दें कि केजरीवाल ने अपने वकीलों के लिए समय मांगा था कि हफ्ते में वो 5 बार अपने वकील से मिल पाए, ऐसा उन्होंने याचिका डाली थी। वो याचिका दर्शकों खारिज हो गई है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं। और केजरीवाल को तगड़ा झटका कल ही आपने देखा कैसे हाईकोर्ट ने दे दिया। हाईकोर्ट ने तगड़ा झटका ही नहीं दिया, पूरे सियासी गलियारों में शोर हुआ। टीवी डिबेट्स इस बात पर ध्यान केंद्रित करके लाए कि अब क्या कहेगी आम आदमी पार्टी। दिल्ली हाई कोर्ट के वकील ने क्या कहा? जांच के सबूतों से पता चलता है केजरीवाल ने दूसरों के साथ मिलकर साजिश रची है। रिश्वत लेने का, आपराधिक आय जुटाने में सक्रिय रूप से शामिल थे। दर्शकों, और कुछ आपको चाहिए कि हाईकोर्ट और कुछ टिप्पणी करे? अब इनकी प्रियंका कक्कड़ हो जाए, सौरभ भारद्वाज हो जाए, वो क्या कह रहे हैं, कई बार सुप्रीम कोर्ट में भी हाई कोर्ट को लताड़ लगती है। मतलब ये आप शब्द अपना प्रयोग कर रहे हैं हाई कोर्ट के लिए कि कई बार सुप्रीम कोर्ट मानती है ये बात कि हाई कोर्ट ने जल्दबाजी में कोई जो है वो फैसला दे दिया। मतलब दिल्ली की आम आदमी पार्टी के नेताओं के वजह से ये है बात सामने कि आम आदमी पार्टी के नेता ये मान रहे भैया कि हाई कोर्ट जल्दबाजी में कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में आरोप में शामिल थे, साजिश में शामिल थे। आपको मैं एक और बात बताऊंगी कि क्या कहा है हाईकोर्ट ने। केजरीवाल बतौर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक कथित तौर पर 2 तरह से इस पूरे मामले में शामिल थे। एक व्यक्तिगत रूप से शराब नीति बनाने में और रिश्वत के पैसे जुटाने में। अब हाईकोर्ट क्या कहेगी बाबा? अब क्या आपको सुनना है? सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खटखटा दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। उन्होंने ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए याचिका डाली थी, जिसकी खारिज हो गई और अब वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं जब से कल उनकी याचिका खारिज हुई थी। अब मैं आपको बता दूं कि केजरीवाल ने कहा था कि मुझसे जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सवाल जवाब किए जा सकते थे। तो इस पर हाईकोर्ट ने कहा आप तय नहीं करेंगे कि हम अपना काम कैसे करें, आरोपी तय नहीं करेगा कि उसके खिलाफ कार्रवाई कैसी हो। आपको मैं एक और बात बता दूं, कल सब जगह ये सियासी खबरें चली कि क्या कहा हाईकोर्ट ने कि आप तय नहीं करेंगे, आपकी केंद्र से क्या लड़ाई है, इस राजनीति को कोर्ट में ना लाएं। कोर्ट जो है वो ये लड़ाई देख रहा है ईडी वर्सेस अरविंद केजरीवाल के लिए। मतलब कि शराब घोटाला और ईडी के बीच में जो भी है सबूत, उस पर ये मामले सुनवाई हो रहे हैं, ना कि आपके राजनीतिक संबंधों के लिए। इसका मतलब साफ है, जो आम आदमी पार्टी ये पोर्ट्रे कर रही है कि दिल्ली बीजेपी करवा रही है, केंद्र बीजेपी करवा रही है, केंद्र सरकार करा रही है, इस पर तमाशा लगता बहुत जोर का दिखाई दे रहा है। संजय सिंह देखिए क्या बोल रहे हैं। इकलौते नेता, हालांकि अलग बात है स्ट्रॉन्ग नेता माने जाते रहे हैं, सिसोदिया से ज्यादा आक्रामक बयानों के लिए सिसोदिया से ज्यादा तेवर, उनकी तलखियां तेज हैं। कैसे एक 3 बार से निर्वाचित, प्रचंड बहुमत से निर्वाचित दिल्ली के मुख्यमंत्री को देश की मोदी सरकार जेल में हिटलर शाही की तरह रखना चाहती है, हिटलर शाही के नियम लागू करके रखना चाहती है। दिल्ली की तिहाड़ जेल को गैस चैम्बर में तब्दील करना चाहती है। जो न्यूनतम मानव अधिकार है किसी व्यक्ति के, जो न्यूनतम अधिकार बड़े से बड़े अधिकारियों को, अपराधियों को भी दिए गए हैं, बड़े से बड़े खूंखार अपराधियों को भी दिए गए हैं। बड़े से बड़े खूंखार अपराधी भी अपने परिवार से बात कर सकते हैं, अपने वकीलों से भी बात कर सकते हैं। वो अधिकार भी नरेंद्र मोदी जी छीन रहे हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी 2 दिन पहले अपने वकील से मुलाकात की अरविंद जी ने, और उस मुलाकात के दौरान उन्होंने एक संदेश भेजा कि जो चुने हुए विधायक हैं, जिसको दिल्ली की जनता ने चुना है, वो अपने क्षेत्र में जाए, प्रतिदिन अपने क्षेत्र में जाए, जनता की समस्याओं को सुने और उसका समाधान करें। इसमें क्या गलत बात है? मतलब जनता की समस्याओं को सुने और उसका समाधान करें,
ये एक मुख्यमंत्री संदेश नहीं देगा तो कौन देगा? और इस संदेश मात्र के ऊपर उनके खिलाफ इंक्वायरी बिठा दी गई है, इसकी जांच कराई जा रही है और यह धमकी दी जा रही है कि आपकी पारिवारिक मुलाकात, यानी आपकी जो अपने परिवार से मुलाकात होती है वो भी बंद हो जाएगी, अपने वकील से जो आपकी मुलाकात होती है वो भी बंद हो जाएगी। कितनी खतरनाक बात है, जरा सोचिएगा। अरविंद केजरीवाल जेल में रह के अपने परिवार का हालचाल नहीं ले सकते। अरविंद केजरीवाल जेल में रहकर अपने बीमार बूढ़े मां बाप का हालचाल नहीं ले सकते, उनके बारे में जानकारी नहीं ले सकते कि उनकी तबीयत कैसी है, ठीक है कि नहीं है। अरविंद केजरीवाल अपने वकीलों से अगर बात नहीं करेंगे तो अपना केस लड़ेंगे कैसे? किस जुर्म की सजा दे रहे हो आप अरविंद केजरीवाल को? यह कि उन्होंने दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की सेवा की, यहां के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम किया, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त बस की यात्रा, मुफ्त तीर्थ यात्रा, बुजुर्गों के चेहरे पे खुशी लाने का काम किया, माताओं बहनों को 1000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। यह उनका अपराध है और इसके कारण आप उनको सजा देना चाहते हैं। लीगल मुलाकात होती है तो आप जान के हैरान हो जाएंगे, 8-10 पुलिस वाले उस लीगल मुलाकात में उनको घेरे खड़े रहते हैं। बताइए दुनिया के किस नियम में लिखा हुआ है? वकील से अगर बात करेगा उसका मुवक्किल तो उस दौरान उसकी बातचीत को कोई सुन नहीं सकता। यह जेल का नियम है। कहीं भी, सिर्फ दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूं, कहीं भी वकील और जो आरोपी है उसके बीच की बातचीत को कोई सुन नहीं सकता। यह कानूनी प्रावधान है और बावजूद इसके आप 8-10 पुलिस वालों को अगल बगल खड़ा कर देते हैं। संजय सिंह देखिए क्या कह रहे हैं। ये इन्होंने बोला कि केवल 2 गवाहों की वजह से आप केजरीवाल को निशाना बना रहे हैं। वो गवाह अंदर जाकर ईडी के दबाव के कारण बदल गए, ईडी ने उन्हें खरीद लिया और यही वजह है कि उन्होंने केजरीवाल जी के खिलाफ अपना गवाह दिया है, अपनी गवाही दी है। केजरीवाल अगर आज रिजाइन कर देते हैं तो आम आदमी पार्टी को ये लोग फिनिश कर देंगे, ये लोग आम आदमी पार्टी खत्म कर देंगे। आपकी इतनी हिम्मत है मोदी जी तो आप चुनाव जीत कर दिखाइए। केजरीवाल को बार बार दिल्ली की जनता आशीर्वाद देती है। तो देखिए आप दर्शकों, आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं से यही सुनेंगे उनके मुंह से कि दम है तो दिखाए बीजेपी जीतकर। आपको बता दूं, जनता का वोट देना इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर घोटाले करेंगे तो आप भगवान बन जाएं और जनता आपका साथ देगी। जनता इस बार हो सकता है कि आपको खदेड़े दिल्ली के अंदर से। शराब पॉलिसी बनाने में, वापस लेने में आपने दिल्ली सरकार को फायदा पहुंचाया, केंद्र का राजस्व का घाटा लगवाया, दिल्ली में शराब बेची, एक पर एक फ्री दी, लाइसेंस धारकों को लाइसेंस दे दिया, ब्लैक लिस्टिंग कंपनी कर दी आपने और यहां पर आपने पूरा फायदा उठा लिया। तो आपने शराब नीति को वापस ले लिया और ऐसा लगा कि कोई समझेगा नहीं। लेकिन ध्यान रखिए, ये केंद्र सरकार है, एक एक पैसा चवन्नी अठन्नी का भी हिसाब रखते नजर आते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संजय सिंह कह रहे हैं कि कल के डेट में अखिलेश यादव, कल के डेट में तेजस्वी यादव, ये तानाशाह सबको गिरफ्तार कर लेगा। आप 2 शब्द सुनेंगे, तानाशाह और गिरफ्तारी। ये तानाशाह सबको गिरफ्तार कर लेगा। संजय सिंह की नई प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है जहां उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में इतनी नैतिकता होती तो पहलवानों को न्याय दिलाते, प्रधानमंत्री में इतनी नैतिकता होती तो मणिपुर में जो लड़कियों के साथ हादसे हुए, जो लड़कियों के साथ दुष्कर्म हुआ, उस पर बोलते। प्रधानमंत्री की नैतिकता की याद दिला रहे हैं और कह रहे हैं कि तानाशाह डरा हुआ है, एकमात्र ऐसे सरकार हम हैं, मतलब अपने आप को शाबाशी देने का काम कर रहे। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको कोई आप शाबाशी के तौर पर ना ले, इसको मिसाल ना दे जो मैंने आपको जमानत दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हमने आपको जमानत दी है संजय सिंह जी, इसको मिसाल के तौर पर ना लीजिए। इसके बावजूद भी यही तल किया तेवर, कोर्ट की अवमानना की वजह से संजय सिंह वापस जेल जा सकते हैं, ऐसा बीजेपी नेता बार बार कह रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं, इस बीच अगर बात करें
तो यहां पर अरविंद केजरीवाल को 24 घंटे के भीतर दूसरा झटका लगा है, जहां बता दें आपको तत्काल सुनवाई की मांग पर केजरीवाल के वकील को सीजेआई यानी कि चंद्रचूड़ जी ने जवाब दे दिया है। केजरीवाल के वकील ये आदेश के खिलाफ याचिका डाल रखा था उन्होंने कि ईडी की गिरफ्तारी अवैध है। उसके लिए आपको बता दें कि कल हाई कोर्ट से झटका लगा और अब ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, जहां पर तो आप करना क्या चाह रहे हैं? क्या दिल्ली की तिहाड़ जेल को आप हिटलर के गैस चैम्बर में तब्दील करना चाहते हैं? क्या दिल्ली की तिहाड़ जेल को आप यातना घर के रूप में तब्दील करना चाहते हैं? एक मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता की सेवा के लिए अपने विधायकों को संदेश नहीं भेज सकता कि भाई उनकी समस्याएं सुनो और समाधान करो? आप अरविंद केजरीवाल को इमोशनली तोड़ना चाहते हैं। आप अरविंद केजरीवाल को यातनाएं देकर झुकाना चाहते हैं। आप अरविंद केजरीवाल को तोड़ने की कोशिश जो कर रहे हैं वो कोशिश नाकाम रहेगी। अरविंद केजरीवाल टूटेगा नहीं, याद रखिएगा। मोदी जी याद रखिएगा, इन यातनाओं से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। अरविंद केजरीवाल टूटेगा नहीं, लेकिन इसका एक एक जवाब दिल्ली की महान जनता आपसे लेगी। दिल्ली के 2 करोड़ लोग आपसे जवाब लेंगे इसका। हमने तो कहा है कि जेल का जवाब वोट से दीजिए, इन यातनाओं का जवाब वोट से दीजिए, और पूरे देश की जनता ये जो आप कर रहे हैं इसका जवाब अपने वोट की ताकत से देगी। आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। आज आप तिहाड़ जेल मिलने जाने वाले थे, क्या राह समय दिया गया, परिवर्तन हुआ है क्या पूरा मामला? उसमें कोई नया समय दिया गया है, लेकिन ये बड़ी हास्यास्पद बात है कि एक मुख्यमंत्री को और दिल्ली के एक सांसद को मुलाकात करने के लिए टोकन नंबर अलॉट कर दिया गया। भाई टोकन नंबर जब आपने अलॉट कर दिया तो उसके बाद मुलाकात कैसे कैंसिल कर सकते हैं? टोकन नंबर तो आपने दे दिया। इसीलिए मैं कह रहा हूं जेल के अधिकारी अपनी ओर से काम नहीं कर रहे हैं, मोदी सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। मोदी सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। तो आपने टोकन नंबर दे दिया और फिर आपने कैंसिल कर दिया। एक मुख्यमंत्री पंजाब के, एक सांसद दिल्ली के सामान्य तरीके से एक 3 बार के निर्वाचित मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं। उनकी मुलाकात के लिए पहले जेल प्रशासन ने हमको टोकन नंबर अलॉट कर दिया कि आपको मुलाकात आज की तारीख में कराई जाएगी, और फिर उस मुलाकात को कैंसिल कर दिया। ये कितना बड़ा सवाल खड़ा करता है अपने बारे में, आप सोच सकते हैं। ये कितना बड़ा सवाल खड़ा करता है अपने आप में, इसका आप मूल्यांकन कर सकते हैं। जांच बिठाई जा रही है, ये कौन सी इसके बारे में बताओ। ये जांच की बात कहां से आई है, कि किस बात को लेकर के जांच और कहां से आई है? कि आपने अपने वकील के माध्यम से दिल्ली के लोगों की सेवा करने का संदेश भेजने का गुनाह कैसे कर दिया? आपके विधायक जनता के बीच में जाएं और जनता की सेवा करें और उनके समस्याओं का समाधान करें, ये संदेश देने का गुनाह क्यों कर दिया? इसके कारण से आपके खिलाफ जांच होगी और आपकी मुलाकात कैंसिल कर दी जाएगी। ये मोदी सरकार की धमकी है कि आपकी मुलाकात जो परिवार से होती है और वकील से होती है वो कैंसिल कर दी जाएगी। यानी जेल से सरकार चलाने जो आप कह रहे थे, आपको लग रहा है कि अब उसमें दिक्कत आ रही है कि इस तरह जांच के आदेश दिए गए? अरे भाई, जो जेल के नियम के विरुद्ध आप काम करेंगे तो हम आपके बीच में बताएंगे उन सारी चीजों को, और उसकी जो कानूनी लड़ाई लड़नी है वो हमारे वकील उसके बारे में तय करेंगे। बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है सीएम की इस्तीफे। बीजेपी का ये कहना है कि जब कल हाईकोर्ट ने सारी दलीलें आपकी जो कोर्ट में देते हैं, बाहर देते हैं, जब खारिज कर दी, तो अब तो नैतिकता के आधार पर आपको इस्तीफा दे देना चाहिए अरविंद केजरीवाल। किसको? मणिपुर वाले मुख्यमंत्री को?
कि अजय मिश्रा को हाई कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी देने से, राहत देने से इनकार कर दिया, तो अब इन्हें लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से हमें कोई राहत मिलेगी। लेकिन बता दें आपको, ये सुप्रीम कोर्ट है, ऐसा नहीं है कि कल के डेट में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सुनवाई जो चल रही है वो हो जाए और अरविंद केजरीवाल बाइज्जत बरी हो जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब ऐसा मनी ट्रेल पाया गया, जब हाई कोर्ट की लताड़ लगी आम आदमी पार्टी को, तो सुप्रीम कोर्ट इसमें समय लेगी। और बता दें आपको, ये आरोप को आपको झूठा साबित करना होगा, जबकि ईडी अभी पूरे कॉन्फिडेंस मोड में नजर आ रही है। ईडी ने कह दिया कि अब हम कितने आरोप दिखाएं। और वैसे भी आपको बता दें, एसवी राजू ने कहा है कि अब केजरीवाल के खिलाफ जो हमारे पास सबूत थे, इससे आम आदमी पार्टी इनकार नहीं कर सकती है, क्योंकि कोर्ट ने साफ देख लिया है कि क्या है दूध का दूध और पानी का पानी। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सभी सबूत इकट्ठे हो चुके हैं, सभी सबूत सच्चे हैं। अगर सबूत सच्चे नहीं होते तो ये नहीं होता। अंत में मैं आपको बता दूं, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी ने क्या कहा। उन्होंने कहा केजरीवाल ना सिर्फ इस पूरी साजिश में शामिल थे, बल्कि क्राइम को अंजाम दिया रिश्वत लेने से, शराब लिकर पॉलिसी बनाने से, और ये जितनी चीजें हुई हैं इस क्राइम में, सब में अरविंद केजरीवाल शामिल हुए हैं। पैसा जमा करने में भी अरविंद केजरीवाल की भागीदारी थी। केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि याचिका जमानत के लिए नहीं है, बल्कि हिरासत को चुनौती दी गई है। और यही बात बार बार कल मैंने देखा टीवी डिबेट शो में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रिपीट कर रहे थे कि पूरे जनता को हम बताना चाहते हैं कि ये जमानत उनकी खारिज नहीं हुई है, ये ईडी की रिमांड को चुनौती दी गई है। तो भैया, ईडी की रिमांड को तो चुनौती दी गई हो, वो याचिका आपकी खारिज तो हुई ना। अब आपकी जमानत याचिका खारिज हो या ईडी की रिमांड, एक बराबर बात है कि आपके अरविंद केजरीवाल इस साजिश में शामिल थे। तो ये रही पूरी खबर, आपको मैंने बताई। संजय सिंह कह रहे हैं कल के डेट में ये तेजस्वी, अखिलेश सबको गिरफ्तार कर लेंगे और ये तानाशाह का रवैया यही होगा। इस तानाशाह को जड़ से उखाड़ फेंकना है। वो प्रधानमंत्री को तानाशाह कह रहे हैं। आप क्या इस पर राय रखते हैं? आपको क्या लगता है कि दिल्ली का शराब घोटाला खुलने के बाद भी ऐसी बातें संजय सिंह को शोभनीय है, जो कि खुद जमानत पर हैं? अभी वो बाइज्जत बरी नहीं हुए हैं, वो जमानत पर हैं, अभी भी उनके ऊपर आरोप है। जरूर कमेंट कीजिएगा। शुक्रिया आपका। बेटियों को जो न्याय नहीं दिया, उसको किसको इस्तीफा देना चाहिए? कि 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले का जिस पे आरोप लगाया उस अजीत पवार को, छगन भुजबल को, हसन मुशर्रफ को, किसको इस्तीफा देना चाहिए? लीडर ऑफ अपोजिशन शुभेंदु अधिकारी को कि हेमंत बिश्व शर्मा को, जिसके ऊपर शारदा स्कैम और वाटर घोटाले का आरोप लगाया? जमीन घोटाले में जो नारायण राणे शामिल है, उसको इस्तीफा देना चाहिए? नैतिकता आप केजरीवाल को सिखा रहे हैं। भाजपाई, एक नंबर के बेईमान, हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट पार्टी, लाखों करोड़ का चंदा और हेर फेर करने वाली पार्टी, जिन्होंने 15 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों का माफ किया, जिन्होंने नोटबंदी का घोटाला किया, जिन्होंने बैंक के सेटलमेंट के नाम पे 3,53,000 करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों का माफ कर दिया, जिन्होंने अपने एक दोस्त के लिए, अडानी के लिए, हिंदुस्तान की सारी संपत्तियां नीलाम कर दी। बिजली हो, पानी हो, सेल हो, कोल हो, रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, पोर्ट हो, सब उसी एक व्यक्ति को दे दिया। वो हमें नैतिकता सिखा रहे हैं। हिंदुस्तान के 82 करोड़ लोग 5 किलो राशन पे जिंदा है, और उनका दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरे देश की संपत्ति लूटेगा और 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लेके घूमेगा। हमको नैतिकता सीखनी है भाजपाइयों से, बंगारू लक्ष्मण की पार्टी से। यह सिखाएंगे नैतिकता। उस अरविंद केजरीवाल को जिसने IRS की नौकरी को लात मार दिया, उस अरविंद केजरीवाल को यह नैतिकता सिखाएंगे जिन्होंने 49 दिन की मुख्यमंत्री की कुर्सी को लात मार दिया। 49 दिन के मुख्य, चपरासी की नौकरी कोई नहीं छोड़ता। मुख्यमंत्री बने थे पहली बार दिल्ली के, 49 दिन के बाद लात मार दिया उस कुर्सी को। आज सवाल नैतिकता का नहीं है, याद रखिएगा। बार बार मैं इस बात को कह रहा हूं, याद रखिएगा इस बात को। नैतिकता का सवाल ही नहीं है। नैतिकता का सवाल होता तो सबसे पहले कारगिल के फौजी की पत्नी, जहां पे निवस्त करके घुमाई गई, मणिपुर में दंगे हो रहे हैं 1 साल से, वहां पे इस्तीफा होता। नैतिकता का सवाल होता तो अजय मिश्रा टेनी का लड़का जो 4 किसानों को कुचल के मार देता है, उसका इस्तीफा होता। पहलवान बेटियों को न्याय मिलता। नैतिकता का सवाल होता तो
नैतिकता का सवाल होता तो चुन चुन के भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल करके मंत्री पद पे नहीं बिठा रहे होते मोदी जी। नैतिकता सिखा रहे हैं। आदर्श घोटालेबाज को आप जो है राज्यसभा में भेज के हमको नैतिकता सिखा रहे हैं। भाजपा वाले, ये सवाल नैतिकता का नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, ये सवाल भारत के लोकतंत्र को बचाने का है। आज केजरीवाल इस्तीफा दे देंगे, आम आदमी पार्टी को खत्म कर दिया जाएगा, खत्म। सारे विधायकों को तोड़ा जाएगा, जेल में डाला जाएगा, हमारे मंत्रियों को जेल में डाला जाएगा, पंजाब के मंत्रियों को, विधायकों को जेल में डाला जाएगा, पंजाब के मुख्यमंत्री को जेल में डाला जाएगा, उनसे इस्तीफा मांगा जाएगा, स्टालिन को जेल में डालेंगे, विजयन को डालेंगे, सिद्धारमैया को डालेंगे, रेवंत रेड्डी को डालेंगे, ममता बनर्जी को डालेंगे, पूरे देश के विपक्षी पार्टियों को खत्म करेंगे, अखिलेश यादव को जेल में डालेंगे, तेजस्वी को जेल में डालेंगे। तुम्हारी चप्पल उठाने के लिए बने हम लोग? देश में दादागिरी करोगे? नैतिकता सिखा रहे हो हमें? उत्तर भारत के बड़े बड़े नेताओं को, एक आदिवासी नेता को, हेमंत सोरेन को आपने जेल में डाल दिया, अरविंद केजरीवाल को पकड़ के जेल में डाल दिया। कल को सारे विपक्षी नेताओं को 4 फर्जी मुकदमे लगाओ, जेल में डालो, फिर नैतिकता पे बता रहे हो। और उत्तर भारत के लोग इस चीज को देख रहे हैं कि कैसे टारगेट कर करके एक एक नेता को जेल में डाला जा रहा है। हम लोग चप्पल उठाने के लिए बने हैं। संजय भाई, धन्यवाद। पंजाब के कुछ सांसद हैं और एक रिपोर्ट सामने आई, वो बता रही है कि आपके ये सांसद, जब पूरे पार्टी के सभी नेता अरविंद केजरीवाल के समर्थन में तस्वीरें बदल रहे थे, प्रोफाइल लगा रहे थे, आपके राज्यसभा के सांसद, जिसमें हरभजन सिंह से लेकर के बाकी तमाम हो हैं, कोई एक अब तक सोशल मीडिया छोड़िए पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भी केजरीवाल के समर्थन में नहीं आया है। क्या ये सांसद पार्टी के साथ हैं भी? उसके बारे में पार्टी अपने यहाँ बातचीत करेगी। एक आखिरी सवाल, खतर सवाल भी उठ रहे हैं, बीजेपी उठा रही है, क्या दिल्ली सरकार सही तरीके से चल रही है? फॉर्मूला क्या है जिसके तहत अभी चल रही है? अरे गड़बड़ क्या है वो बताइए पहले, चलिए आप शुरू करिए। हम तो पूछे मुख्यमंत्री कौन सा काम नहीं हुआ वो बताइए ना सर, आप ही कह रहे हैं अड़चन पैदा सर। एक चीज बात मैं ये कह रहा हूं, आप ये बताइए कि दिल्ली की जनता का कौन सा काम नहीं हो रहा है, उसका जवाब पूछिए ना। आप पूछिए ना, स्वास्थ्य विभाग का काम नहीं हो रहा है, कि बिजली विभाग का काम नहीं हो रहा है, कि फ्री बिजली बंद हो गई है यहाँ पे, कि फ्री पानी बंद हो गया है, कि फ्री माताओं बहनों की बस की यात्रा बंद हो गई है। आप पूछिए ना, बताइए, बताता हूं मैं आपको। आपको तो कठिनाई हो रही है सरकार चलाने में? एलजी ने पत्र लिखा है अजय भल्ला जी को, उसमें एक चीज आप बताइए मुझे, जिक्र है इसमें। कठिनाइयां आप लाख पैदा करते रहिए, दुश्वारियां आप लाख पैदा करते रहिए, उन परिस्थितियों में भी हम लड़ रहे हैं ना, उनसे काम तो कर रहे हैं हम। दिल्ली के लोगों का देश में पर कैपिटा इनकम के मामले में दिल्ली सबसे अग्रणी राज्य है, अग्रणी राज्य।